वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ पे दोपहर के बजे 12 साढ़े 12 बजे करीब, और मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मैं और मेरी सासू माँ हम दोनों चूस रहे हैं गन्ना। और इतने सारे सूख रहे हैं कपड़े, काफ़ी अच्छी धूप थी, तो साथ में हम धूप के साथ साथ हम गन्ने का भी स्वाद ले रहे थे। और बार बार हम नव्या को भी आवाज़ दे रही थी, बच्चे आ जाओ नव्या गन्ना खा लो, क्योंकि हम उसी के ही वजह से बैठे हुए थे कि गन्ना खाने के लिए, कि वो आएगी उसके साथ खाएंगे। जब वो आई तब तक मैं उठ चुकी थी और मैंने उसको दिया ये गन्ना। वो आराम से चेयर बैठ के गन्ना खा रही है, क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम गन्ना खा रही है। उसको छिलना नहीं आता, बस उसका टेस्ट पता है, मीठा मीठा। खत्म कर दिया मैंने तो दूर से रह रहा सारा खत्म कर दिया। और यहाँ पे आ चुके हैं रूम में, और रूम नवी अपनी कर रही है स्टडी भी क्या है, पेंसिल मिल जाए ना उसको तो कॉपी पे लिखना शुरू कर देती है। बस ये है कि होल्ड करना सीख जाती है पेंसिल को, और तो आता तो उसमें कुछ भी नहीं है, बस ये कुछ ना कुछ इस पे ऐसे ही स्केच से करती रहती है। और तो काफ़ी ना कपड़े बाहर सूख चुके थे, तो मैंने क्या किया, पहले तो मैंने अपने अपने कपड़े उतार के सारे यहाँ से ले उस तरफ से सारे कपड़े उतार के अपने रूम में रखाई हूँ। और फिर जो कपड़े थे बाद में जो भैया के टंगे रह गए थे, भैया की मम्मी के, फिर मैं उधर रूम में रखे आई थी कपड़े। और धूप बहुत तेज़ थी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अभी फरवरी के महीने में इतनी तेज़ धूप है, तो भाई मई और जून के महीने में तो क्या हाल होगा धूप के। तो फिर मैं आती हूँ अपने रूम में। काम करो अपना। हेलो दोस्तों, देखो मेरी पेंसिल। मैं अपना नंबर देखती नव्या लग चुकी है अपनी स्टडी में, और मैं लग चुकी हूँ जो मैं बाहर से कपड़े लेके आई थी सूखे हुए, उन्हें फोल्ड करके उनकी जगह पे रख दूँ। क्योंकि कैसा होता है कि अगर कपड़े मैंने डाल दिया और लेट गई ना, तो ये कपड़े पड़े ही रहेंगे और 2 दिन 3 दिन तक ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो साथ के साथ मैं क्या करती हूँ, जब कपड़े उतार के लेके आती हूँ, मैं साथ के साथ कपड़े को फोल्ड करके उनकी जगह पहुँचा देती हूँ। और कपड़े प्रेस के भी काफ़ी काफ़ी सारे रखे हुए थे। और नव्या कभी मुझसे बात करती है और कभी मेरी तरफ देखती है और कहती है, मम्मा आप काम कर रहे हो आज, अब मैं शूट कर लूँ आपकी वीडियो। मतलब इस तरह से लगी रहती है मेरे पीछे काफ़ी। और बातें भी चल रही हैं इसकी, हम दोनों माँ बेटा बात कर रहे हैं और काम भी हो रहा है अपना। दोपहर भी यहाँ काफ़ी हो रही है, तो आज हिम्मत नहीं हारनी, आज बहुत सारा काम करना है। तो मैं रूम में कपड़े की फोल्ड करके मैं बैग की कटिंग कर रही हूँ। ये मैंने बैग की कटिंग की है, और मैं एक छोटा सा बैग की कटिंग कर रही हूँ फैब्रिक के अकॉर्डिंग। मेरे पास एक छोटा सा फैब्रिक था, सूट का बचा हुआ फैब्रिक था, तो मैं उसी की ही कटिंग कर रही हूँ। यहाँ करीब करीब मेरे को 1 सवा 1 हो रहा था, लेकिन मेरे को लगा कि आज टाइम है, मन भी है, तो मैं बैग की कटिंग कर दूँ। सिला जाएगा या नहीं सिला जाएगा वो बात की बात है, लेकिन मैंने आज पूरी कोशिश करी है कि मैं इस बैग को कंप्लीट कर ही रहूँगी। तो हवा नवे भी नीचे जा चुकी थी, तो मैंने अकेले में मुझसे जैसे वो मैंने कटिंग करके रख दिया। एक्चुअली क्या होता है ना, बैग की कटिंग तो इजीली हो जाती है, नवे के साथ भी हो जाती है, लेकिन सिलने में टाइम लगता है, क्योंकि अब नवे होते हैं ना, तो वो बार बार धागा खींचती है, कभी इधर से फैब्रिक खींचती है। तो उसके खींचने से क्या होता है, जब धागा टूटता है ना, तो मन वैसे ही हट जाता है। एक तो हम पूरे दिन के थके रहते हैं, फिर हम कुछ टाइम हिम्मत सी करके मशीनों पे बैठते हैं कुछ करने के लिए, फिर जब बच्चा आ जाता है तो फिर ऐसा मन नहीं लग पाता। तो मेरा पूरा फैब्रिक हो चुका है सेट, और जो एक्स्ट्रा कपड़े बचे हुए थे फैब्रिक था, वो मैंने एक तरफ रख दिया। और जो बैग के जो निशान निशान लगाए हैं, जो सीन के ये जो पीस है, इन्हें को ना तीनों को एक साथ रख रही हूँ, जिससे मुझे बाद में परेशानी ना हो। और फिर मैं आ चुकी हूँ अपनी मशीन को मैंने खींच लिया साइड में, और फिर मैं लेके आ रही हूँ चेयर। डंडा आप बोलोगे हाँ डंडा क्यों रखा है, डंडा इसलिए रखा है क्योंकि मैं गेट पे काम करूँगी, कहीं से बंदर आ गया तो अटैक कर दिया, तो इसलिए मैं अपने पास रख रही हूँ। और थक चुकी हूँ काफ़ी, तो पानी पीने लगी, पी के फिर लग चुकी हूँ अपने काम में। पहले ना मैंने की अपनी मशीन साफ़, क्योंकि काम हो रहा है काफ़ी इस पर, तो इसके अंदर की सफाई नहीं हो रही है, और तो इससे अच्छे घर घर बोले उससे पहले मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना, मशीन को हम साफ़ नहीं करेंगे ना, काम करते रहेंगे, तो ये आवाज़ बहुत ज़्यादा करने लगती है।
तो हमें आवाज़ ही नहीं करनी, हमें अपना काम करना है और अच्छे से हो जाए तो अच्छी बात नहीं है। और मैं भर रही हूँ यहाँ पे बॉबिन। बॉबिन मेरी बहुत इजीली भर जाती है मेरी मशीन में, ये बहुत अच्छा फीचर है। साथ में दे रही है नव्य आवाज़, नव्य की बातें सुन रही हूँ क्योंकि नीचे से आवाज़ आ रही है बार बार उसकी। मैं कि नव्या नव्या, उसको भी ये लगता है आना जाए। लेकिन मैं अब यहाँ लग चुकी हूँ अपने बैग को एक साथ सिलने के लिए। तीनों पीस को मेरे को यहाँ अटैच करना होता है। यहाँ पर देख सकते हैं मैं किस तरह से अटैच कर रही हूँ। जो एक्स्ट्रा जो चीज़ निकली हुई है ना, जो आप कहोगे एक्स्ट्रा क्यों निकला हुई है, बाद में ना कटिंग करके हम निकाल देंगे। इस तरह से मैं इसलिए कर रही हूँ कि बीच में झोल ना आ जाए। और फिर मैं बीच में सारों में सिलाई इसलिए मार दूँगी क्योंकि कभी हम बैग को सीधा करेंगे ना तो ये पीस अलग, ये रबड़ शीट अलग, ये ऐसा ना हो जाए, तो सब इकट्ठा रहेगा। आ चुकी है मेरी बातों बातों में, ये लड़की भी आ चुकी है। अब देखना ये कैसे खींच करके करेगी और मेरे ताका बार बार टूटता रहेगा मशीन को। मैं बोलती रहूँगी बेटा हट जाओ, मान जाओ, ये नहीं मानेगी। जहाँ मम्मा वहाँ मेरी बेटी। तो अब मैं निशान मतलब बैग मेरे तीनों पीस एक साथ सिल चुके हैं। जो अलग से निकला हुआ था ये मतलब एक्स्ट्रा पीसेस, ये इसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और साथ में आ चुकी है नव्य की अम्मा। नव्य की अम्मा साड़ी दिखा रही है मेरे को, कल कौन सा पहन के जाना है। तो मेरी यहाँ कटिंग हो चुकी है। नव्या भी देख रही है किस तरह से मैं क्या कर रही हूँ। मेरे पीछे पीछे लगी रहेगी ये। मुझे कभी गुस्सा भी आ जाता है इस लड़की पे। गुस्सा इसलिए आ जाता है कब तक यार, मतलब कहते हट जाएगी, लगता है कि कैंची से नीचे के हाथ ना कट जाए। एक तो मेरी चौंक उठा के खा जाती है ये लड़की। और मेरे ये यहाँ पे हो चुकी है कटिंग। अब आगे करना है मेरे को और भी काम, क्योंकि इसके मेरे 4 पीस हैं, 2 छोटे छोटे, एक बड़ा और एक इससे बड़ा पीस है, तो उसको सभी को ध्यान में। ओ तेरा तेरा अपनी माता के मंदिर साड़ी ना है अपनी माता को दो दिलाऊंगी ओ दम्बे। और मम्मी ने मेरे को साड़ी दिखाई, कहा कि मैं इसको कल को पहन के जाऊंगी, सब प्रेस कर दे। तो मेरे मन में आया कि प्रेस तो मैं कर ही दूंगी, तो प्रेस होने में कोई परेशानी नहीं। लेकिन इसके साथ साथ मैंने उसकी ना बोलते हैं घूम पे या फिर पीछे पल्ले पे ना प्लीट बना के उन पर प्रेस कर देती हूँ, वो सेट हो जाएंगी। तो मैंने ऐसे ही किया। तो पहले तो मैंने ऐसे ही पल्ले पल्ले बना लिए, फिर मैंने सब कैडी कैडी प्रेस मारती है झीट से, और वो उसकी से जम चुकी है। कल को कुछ भी हो जाए टच से मस नहीं होगी। उसके साथ मैं यहाँ लगा रही हूँ पिन। पिन की हेल्प से फिर मैंने ले गई और बहुत सारे पिन, फिर मैं इस जगह जगह इसको टक करते गई जिससे प्रेस करने में परेशानी ना हो, और मैं प्रेस करके रख दूँ। कल को ऐसा ना हो कि लाइट ना हो तो हमें परेशानी हो। तो उसकी अम्मा जाएगी ना शादी में, तो उन्हें भी कोई परेशानी ना हो, तो इस वजह से मैंने इस तरह से कर दिया। और मैं अपने साइज से ही मेज़र कर रही हूँ कि पीछे पल्ला ज़्यादा छोटा ना रह जाए, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जहाँ तक पल्ला सर पे आएगा ना वहाँ तक मैंने कर चुकी हूँ। अब मैं कर रही हूँ आगे घूम घूम की जगह। अब मैंने घूम के भी पल्ले पे पिन लगा लिया है। मैंने अच्छे से प्रेस करूँगी जिससे ये सेट हो जाए। इससे ना एक फ़ायदा होता है कि हम लोग ना कर लेते हैं ना, फिर आगे पीछे होने की परेशानी नहीं होती है, फिर बहुत ईज़िली से ही साड़ी बन जाती है। और सिल्क साड़ी क्या होती है, अक्सर बहुत परेशानी होती है सिल्क साड़ी से, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी यहाँ पे। तो बातों बातों में मैंने इस तरह से किया। और मैंने यहाँ ना 3 जगह पिन लगाए हैं और सब जगह मैंने प्रेस करके जिस तरह से है ये इसी तरह को मैंने अच्छे से तैयार करके मतलब फोल्ड करके अपने रूम में रख लिया। कल को जब वो जाएंगी तब मैं अपने पास से निकाल कर दे दूँगी, ना वो परेशान होंगे ना मैं परेशान होंगी। सिल्क की साड़ी ऐसी होती है कि अकेले नहीं पहनी जाती, दूसरे की हेल्प चाहिए ही चाहिए होती है। अब मैंने उनकी साड़ी प्रेस कर दी है, फिर मैं आ चुकी हूँ अपनी मशीन पे। और यहाँ पे करीब करीब 2 सवा 2 हो चुके थे और मेरी हालत हो रही थी ज़्यादा ख़राब, क्योंकि आप सुबह से उठ के आप लगे रहो काम में और आखिर थक ही जाते हैं। और आज पूर्णवासी भी थी, तो शाम का खाना भी हमें जल्दी से रेडी करना था। तो मैंने किया। साथ में मैं बोल रही मम्मी से ऐसे भी कह रही थी, मम्मी नव्या को बुला दो, उसको सुला देती हूँ ना, तो ये लगता है कि हाँ कि वो सो चुकी रात को, चिड़चिड़ नहीं करती है। और अगर आप दोपहर को आधा घंटा ही रेस्ट कर लो ना, तो इतनी शाम के समय ना थकावट भी नहीं हो पाती है। पता नहीं आज क्या मन में मैंने ठान लिया, आज मुझे इस बैग को पूरा करना है, क्योंकि मेरे यहाँ पर ना इतना सारा सामान पड़ा होता है। लोगों के इतने रहते हैं कि हमारा बैग बना दो, हमारा बैग बना दो। मुझे बैग बनाने में कोई परेशानी नहीं है, मुझे अच्छा लगता है देना, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता। कभी टाइम नहीं मिल पाता तो कभी मन नहीं होता, तो दोनों एक चीज़ नहीं होती एक साथ में।
और दोपहर ज़्यादा हो रही थी तो वही मैंने कर डाला, जैसे भी करना था मेरे को उसमें बीच में मैंने सब किया। और फिर मैंने उसको ना साथ ही साथ जो बेल्ट होते हैं बेल्ट के निशान लगा लिए। अब फिर हो चुके हैं यहाँ पे शाम के 4:15 बज चुके हैं। और 4:15 बजे के बाद मैंने किया खाने की तैयारी करने जा रही हूँ मैं। तो पहले जितने जूठे बर्तन थे ना, पहले मैंने उन्हीं को मांजे हैं। यहाँ पे जूठे बर्तन को मांज के अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, जिससे कि तो मैंने किया यहाँ पे जल्दी जल्दी अपना काम। फिर मेरे को और भी पूर्णिमा है तो पूर्णिमा के दिन और भी ज़्यादा काम करना है, जिससे कि मेरे क्योंकि मम्मी का व्रत भी था और व्रत में वो खाना जब चाँद निकलता है ना तब वो खाना खाती हैं। तो फिर आज मैं बना रही हूँ यहाँ पर सीताफल। तो मैं पहले से सीताफल को कटिंग करके धो चुकी हूँ, धो के एक तरफ रख दिया है मैंने। फिर मैंने की गैस साफ़, क्योंकि आज पूर्णिमा का व्रत का खाना बनाया है। तो मैंने पूरा किचन को साफ़ करके और पूरा मतलब ऐसा नहीं कुछ भी चीज़ झूठा छोड़ दिया मैंने, तब मैंने खाना बनाया। मैंने पूरी गैस साफ़ करी, तवा, चिमटे, चकले, बेलन और फ्लोर सब साफ़ करने के बाद ही मैं खाना बनाती हूँ पूर्णिमा का। क्योंकि पूर्णिमा का व्रत कहा जाता है कि विष्णु जी का होता है, सत्यनारायण भगवान जी का व्रत होता है, घर की बरकत के लिए हो। अगर हम घर के व्रत बरकत के लिए ही करते हैं तो अच्छा होता है कि हम। फिर मैंने यहाँ पर पूरा फ्लोर साफ़ किया, गैस साफ़ किया। उसके बाद मैं यहाँ ना चावल निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि उन्हें देखने कुछ पीड़ा या कुछ कीड़ा काटा तो नहीं है। उसके बाद मैं धनिया और टमाटर लेके आई हूँ, क्योंकि सीताफल में और व्रत वाले दिन मैं यहाँ पे प्याज नहीं डालती हूँ, तो इतने भी यहाँ पे साफ़ हो जाएगा। और मैं मतलब कि सब्ज़ी जब भी बनाऊँगी, जब भी छोकूँगी, तब मैं यहाँ पे ना पहले सिकेर के अच्छे से और यहाँ पे ना पोछा लगा दूँगी, तब जाके मैं ये काम यहाँ पे करूँगी। उसके बाद पोछा मैंने लगाया था, बहुत सूखा लगाया था, जिससे कि जल्दी सूख जाए। और मैंने पंखा भी चला दिया था, क्योंकि शाम का समय था। दोपहर के समय हो ना तो सूख भी जाता है जल्दी, लेकिन शाम के समय इतनी जल्दी नहीं सूख पाता। तो मैंने ऐसे किया, विंडो भी खोल दी और अपने फ़ैन भी चला दिए, यहाँ पे गेट भी खोला और बहुत सूखा सा पोछा लगा के लेके आई हूँ, क्योंकि व्रत का खाना बनाना है। तो फिर तो साफ़ सुथरा ही रखना है, क्योंकि भगवान जी भी तभी इतनी अच्छे होते हैं, क्या कहते हैं, जब जहाँ विष्णु जी होते हैं वहाँ लक्ष्मी अपने आप दौड़ी चली आ जाती है। तो ऐसी ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने बोरी बिछा दिया, क्योंकि सूखने में टाइम लगेगा। थोड़ा बहुत सूख चुका था। उसके बाद मैं यहाँ चावल देख रही हूँ, कुछ कंकर या कीड़ा तो नहीं है। कीड़े तो नहीं होते, लेकिन कंकर होती है ना, थोड़े थोड़े वो काले काले से कुछ होती हैं। तो वो साफ़ करके मैं धो रही हूँ चावल। और खीर बनानी है इन चावलों की। तो खीर तो बनानी है, लेकिन दूध ज़्यादा नहीं, सिर्फ जितना था हमने उसके अकॉर्डिंग ही अपना काम किया। यहाँ पे पूजा के लिए खीर और सीताफल की सब्ज़ी और पराठे बनाने हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे कर चुकी हूँ। तो मैंने अब भिगोने पर रख के गैस पे भिगोना चढ़ा चुकी हूँ। नव्या आ चुकी है मुझे बार बार देखने के लिए। उसने यहाँ ये नहीं देखा कि ऊपर कैमरा लगा हुआ, अगर कैमरा देख लेती तो उसी पर फोकस रहता। एक साइड मेरे बनेगी खीर, तो दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ यहाँ पर सीताफल। तो सीताफल में मैंने पहले कुकर चढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पकेगा ना, उसके बाद मैं ऑयल डाल दूँगी। इतने में साइड में ना ऑयल पकेगा, तो मैं यहाँ टमाटर काट लेती हूँ। और काफ़ी टाइम से मैंने चश्मा नहीं लगाया था, तो मेरी ना आँखों में इतना दर्द हो रहा था, और जिससे कि आँखों में चुभन भी हो रही, तो मैंने हार के ही चश्मा लगाना पड़ा। मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता। कोई कहता है कि शौक में लगाया, फैशन में लगाया, तरह तरह की बातें बोलते हैं। मैं यहाँ सीताफल को ना उसमें मेथी में छोंकती हूँ। अक्सर लोग जीरे में छोंकते हैं, उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता, लेकिन मैं यहाँ मेथी में छोंकती हूँ। मेथी में ही अच्छा लगता है ये मेरे को सीताफल। उसके साथ इतना पकता रहेगा तो मैं हरी धनिया बारी बारी काट लेती हूँ। और साइड में दूध में उफान आ चुका है, तो मैं यहाँ दूध में वो अपने चावल डाल के चला देती हूँ। अगर हम चावल डाल के नहीं चलाते ना, उससे क्या होता है कि गांठें रह जाती हैं। तो मैंने सब्जी भी मेरी एक तरफ बन रही है, और खीर भी बनी है। उधर मैं लगा रही हूँ आटा। अपना आटा लगा के मैंने उसको ढक के एक तरफ रख दिया, जिससे कनियाँ मर जाएंगी। और फिर मैंने बर्तन और स्लैब फिर साफ़ की, क्योंकि जब आटा गूँथते हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी से रह जाता है। उसके बाद जो भी है थोड़ा बहुत बर्तन थे, फिर से मैंने उनको साफ़ किए, क्योंकि बर्तनों का ढेर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर उसके बाद में सब्ज़ी बन चुकी है। सीटी गैस की मतलब हवा निकालने के बाद मैं इसमें मीठा और कुछ खट्टा डालूँगी, कुछ मैं नींबू डालूँगी, और हरा धनिया डाला है मैं, जो मैंने काट के रखा हुआ था, उसको अच्छे से घोट दूँगी। मैंने एक नींबू ही डाला है, जिससे ये मेरी सब्ज़ी वाकई में बहुत स्वादिष्ट बन गई थी।
उसके बाद काम मेरा किचन का ख़त्म हो चुका है, तो मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। थोड़ा सा समय था, यहाँ लगभग 6 बजे, पौन 6 हो रहे होंगे, तो मैंने सोचा कि इस शाम को वेस्ट ना करते हुए जो मेरा बैग बीच में पड़ा है उसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इस बैग को कंप्लीट कर लिया है, करने के लिए, क्योंकि बैट चैन लगानी है। जितना जल्दी मुझसे हो जाए तो उतना अच्छा है, क्योंकि जब बच्चा नहीं होता है साथ, जब ज़्यादा काम तेज़ी से होता है, जब बच्चा होता है तब इतना काम तेज़ी से नहीं होता, फिर तो उसे हटाने में ही और धागा टूटने में हम परेशान हो जाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो मेरी इतनी तेज़ी से मेरा काम चल रहा है कि मेरे चलो आज ही सही काम हो जाए। तो मैंने बैग के ना जिस तरफ पट्टे लगाए तो उस तरफ मैंने अच्छे से मेज़र किया है, और मेज़र करने के बाद फिर मैं इसकी कटिंग करके साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़े था उसे मैं फिनिशिंग, अब मैंने भी इसके इस वाले बैग की क्या किया, मैंने साथ के साथ फिनिशिंग दे दी। और बैग में मेरे को फिनिशिंग करने में मेरे को टाइम लगा था, इस बैग को मैं फिनिशिंग मैंने साथ में दे दी, और साथ में मेरे धागा टूट चुका है। जहाँ मोटी लेयर आ जाती है ना, वहाँ मशीन अपने आप ही धागा तोड़ देती है। तो ये मेरी मशीन की पहले बीमारी नहीं थी, अब होने लगी, क्योंकि इसकी ना नीडल मैच नहीं करती। यहाँ पे नीडल मेरे को अपने घर से लेके आनी पड़ती है, और नीडल तो बहुत इतनी नहीं, ठीक ठाक एवरेज आती है, लेकिन हेलो जी, मेरा बैग बन गया कंप्लीट है ये। अब मैं इसको अंदर से देखना चाहती हूँ कैसा बना है। उम्मीद नहीं की थी मैंने आज इस बैग को बना लूँगी। शाम भी काफ़ी हो चुकी है, 6 बज चुके हैं, और मैंने ये बैग कंप्लीट कर लिया है। आधा तो मैंने दोपहर किया था, कटिंग तो मैंने 2 दिन पहले की थी, और सुबह मैंने इसकी थोड़ा सा कर लिया था, थोड़ा आधे से ज़्यादा कर लिया था। थोड़ा बहुत काम तो मैंने अब कर लिया, टाइम भी था, किचन का ऑलमोस्ट सारा काम हो गया था। मैं कहा चल बैग पड़ा ही बीच में, बैग किया जाए। अब कहोगे छोटे छोटे बैग बनाते, एक्चुअली क्या होता है ना, मेरे पास सूटों के कपड़े बचे होते हैं, सूटों के या शर्ट वर्ट, ये तो मैं इन्हीं के ही बैग बना पाती हूँ। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा कुछ मार्केट से खरीद के नहीं लेके आती। और चैन तो मैं खरीदनी पड़ती है, और जैसे होता है वेस्ट बेकार सा बैग होता है, वो आप कहीं पड़ा है फेंका हो, तो मैं उसकी चैन उधेड़ के रख लेती हूँ। उससे भी जहां से भी जुगाड़बाजी हो जाए वहीं से अच्छा है। तो मैं लुक वाइज बैग को देखना चाहती थी अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। ये रह रहे हैं, ये कटिंग अभी हो जाएगा इनका। छोटा बैग है पर काफी बड़ा बैग है ये। छोटा बैग लग रहा होगा पर काफी बड़ा बैग लगा है ये सूट में से कपड़ा बचा मैंने नहीं, मेरी बुआ सास ने दिया था। उनके पास कोई बुटीक है, वहां से उन्होंने मुझे दे दिया था ये। तो एक नहीं, काफी सारे पीसेस दिए थे, उनमें से मेरे को ये अच्छा लगा तो मैंने इसका बैग बना दिया। शायद इसमें इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा हो ये। कैसा लगा मेरा बैग, और मैं इसमें आपको दिखा देती हूँ कितना गहरा बैग है ये ब्लैंकेट है। अभी तो उसको मैं ऐसे रख लेती हूँ, नहीं ऐसे नहीं, तय करके रखती हूँ। कुछ कह रही हो मम्मी? अच्छा, तो इस तरह से फोल्ड करके तो मैं आपको दिखा देती हूँ कितना बड़ा कंबल था, और मैंने फोल्ड करके किस तरह से रखी हूँ। इसमें आ जाएगा, ये नहीं आएगा। बहुत आराम से बैग आ चुका है। इसमें ना और भी जगह है, देखो आप देख सकते हैं, इसमें और भी जगह है काफी, इसमें और भी सामान रख सकते हैं। तो मतलब इसमें ये मान लो आप 4 जोड़ी कपड़े आराम से रख सकते हो, कि जाते हैं ना 4 जोड़ी कपड़े आराम से आ जाते हैं इसमें। जिन 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 तो भाई मेरा बैग बन चुका है, और मैंने आपको दिखा दिया है। तो कैसे बनते हैं मेरे बैग, प्लीज मेरे को बताया करो। यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ, अगर किसी को बैग बनवाना हो तो प्लीज कांटेक्ट मी। सामान आपका होगा, फीस मेरी होगी। चलते हो किचन में काम पहले यहाँ पे साफ कर लेती हूँ जो यहाँ फैला हुआ है। और एक चीज मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास ये अभी भी साड़ी बचा हुआ है,
इसका भी मुझे कुछ करना है, कुछ बनाना समझ में नहीं आ रहा इसका क्या बनाऊँ। सोच रही हूँ नीचे का पर्दा इसी का ही बना देती हूँ, मैचिंग हो जाएगा, ऊपर नीचे का मैचिंग हो जाएगा। तो मैं कल को इसी का कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ। इसलिए स्कर्ट बना दूँ नव्या की इसमें, पहले यहाँ कर लेती हूँ, देती हूँ। बैग बनकर तो मेरा कंप्लीट हो चुका है और मैं यहाँ पूरा साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जब बैग बनाते हैं ना तो इसकी एक तो धूल हो जाती है, दूसरी से कतरे ना चारों तरफ फैल जाती है हवा से। और फिर बच्चे के साथ ना पूरा मतलब बच्चा भी नव्या में ना चारों तरफ कभी मेरी चौंक कहाँ स्टेप रहता है। तो मैं पहले झाड़ू लगा कर यहाँ पे तब जाकर किचन में जाना, क्योंकि मम्मी आवाज़ दे रही है कि खाना बना दूँ मैं, वो गाय का निकालेंगी। तो मैं जल्दी जल्दी झाड़ू लगा के फिर मेरे को अपनी किचन में जाना है। किचन में आ चुकी हूँ, पहले मैंने हाथ धो के फिर मैं जब किचन में आई हूँ फिर मैं ना पहले गाय के 2 पराठे बना देती हूँ। और मेरी खीर लगभग बनी चुकी है, थोड़ी सी कसर है उसमें, थोड़ा सा और पक जाएगी दूसरी साइड से। और दूसरी साइड से बनने के बाद फिर मैं इस पर बना रही हूँ पराठे। और ये गैस में थोड़ी सी डगमग करती है, फिर मतलब घू घू सी बोलती है, आप बोलो क्या बोलती है, ये गैस इस तरह से बोलती है। तो फिर मैंने की अपनी गैस को बंद और मैंने बनाए पराठे 2। आप कहोगे कि किस तरह के पराठे बने हैं, ये स्क्वायर शेप के पराठे बनाए हैं मैंने। और मेरे पराठे बन चुके हैं। हमारे यहाँ तो चंद्रमा कब का निकल गया था, कल तो नहीं, आज तो इतनी जल्दी चंद्रमा निकल गया था, तो मतलब 6 बजे ही दिख रहा था यहाँ पे वो। तो मम्मी अंदर पूजा कर रही हैं और उनको पराठे बना के दोनों उनको दे के आने। एक तरफ मैं खीर देख रही हूँ, मेरी खीर बन चुकी है, उसमें मेरे को मीठा डालना रह रहा है बस। प्लेट ली है मैंने, अब प्लेट में दोनों पराठे रखे, थोड़ी सी सब्ज़ी रखी और एक बाउल में मैंने यहाँ पे खीर रखी है। तो मैं पराठे बना के जल्दी से दे के आ रही हूँ। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे से आकर शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग जो नए होते हैं ना वो वीडियो को देख कर चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और आप बता भी दिया करो कमेंट में कि मेरी वीडियो कैसी लगी। पूर्णिमा का व्रत का खाना मैंने यहाँ बनाया है, प्लीज़ लाइक एंड